पवार के ऊपर। अजय पवार ने भी काफी प्रभावित किया है। जी हां, अच्छी गेंद मगर उतना ही अच्छा शॉट। ओहो हो, खराब फील्डिंग। पहली गेंद पर जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मिलेंगे पूरे 4। आपको कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार ऋषि आए हैं। अजय पवार जो कि गेंदबाजी की मार्क पर। जोरदार अपील। अंपायर की भूमिका में खुद चंद्रकांत भोईर है, जो कि एक टीचर है और जिस स्कूल में वो टीचिंग करते हैं वहां पे विद्यार्थी रह चुके हैं गेंदबाज अजय पवार। मगर बहुत ही अच्छा कमबैक अजय का। पहली गेंद पर मात्र 1 रन था मगर मिले 4 और यहां पे बिंदी गेंद। जी हां, हवा में गेंद गली की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और आखिरकार अजय को मिली पहली सफलता। बहुत ही बड़ी मछली जाल में। प्लानिंग ये होता है ट्रैप, क्योंकि लास्ट मैच में आपने देखा होगा इसी गैप में से एक चौका गया था। सागिर शेख मेरे दाहिने बाजू बैठे हैं और वो टीम के ओनर है। शायद उन्होंने नोटिस किया होगा इस बात को। जहां पे चौका मिला था इस इनिंग में वहां पे अपना विकेट खोया। तो ये होता है। जी हाँ, बल्लेबाज थोड़ा सा जल्द करे, क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर है, स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर है उनके बगल में खड़े रहे। नेक्स्ट अंपायर, नेक्स्ट बल्लेबाज, नेक्स्ट बॅट्समन प्लीज आपण तिथे उभं राहा, कारण येण्यासाठी आणि जाण्यासाठी जो वेळ जातोय तो आपण वाचवूया, अन्यथा अंधार होईल, कारण 5:30 वाजलेले आहेत। चलिए दोस्तों, मैच का मजा लीजिए। 3 गेंदें हो चुकी है। अजय के नाम एक सफलता। नए के बल्लेबाज आए हैं अमित। हालांकि अमित सलामी बल्लेबाज के रूप में इसके पहले हमने देखा था, मगर अब थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटर्जी यहाँ पे चेंज की है। ऋषि आउट होने के बाद अमित, जो कि पहले मैच के हीरो, पहले मैच में 32 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच के खिताब को अपने नाम किया था। मगर अजय बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छे लय में। जी हां, 30 गज के दायरे को तोड़ा है मगर डीप में फील्डर तैनात, मिड विकेट से एक लंबी दौड़ लगाई। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। मात्र 1 रन वहां पे मिलेगा। अमित ने आते ही अपना अकाउंट तो ओपन किया और अपनी टीम का स्कोर 1 रन से आगे बढ़ाते हुए 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का मुकाबला, मैच जारी है। जय मल्हार अलीबाग बनाम राजा शिव छत्रपति किहीम, इन दो टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला। ये मैच किसी भी हालत में जीतना है, टॉप 5 में पहुंचना है। यहां से अगर हारेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। ओहो, खराब गेंद। जी हां, जब हाथों से छूटी तभी मुझे पता चला था, और अंपायर जी का सही निर्णय, जिसे बीमर कहा जाता है, अब यहां पे नो बॉल करार दिया है। इसका मतलब यह साफ है कि फ्री हिट भी रहेगी अगली गेंद। 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिल चुका है। हाथों से गेंद फिसलने के बाद, स्लीप होने के बाद इस तरह से कुछ चित्र हमारे सामने आया। अजय ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की, अचानक गेंद उनके हाथों से फिसल गई। मगर क्या अब उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा? जी नहीं, और ताकत के साथ और जोर के साथ एक ही लाइन उन्होंने पकड़ी है। वाइड यॉर्कर, वहां से गेंद को बाहर निकालने की कोशिश, बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा देने का प्रयास कारगर साबित होता हुआ। मात्र 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में 1 विकेट अपने नाम की है अजय ने, और बल्लेबाजों को रोका है बड़े स्ट्रोक से। मैंडेटरी पावर प्ले यहां पे जारी होने के बावजूद इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर देखने को मिलती है। और यहां पे रन आउट।
ओहो, जबरदस्त, क्योंकि डांसिंग डाउन द विकेट दीपक आगे जाकर हालांकि हिट करना चाहते थे, मगर पीछे लौटने में थोड़ा सा समय लगा और स्टंप को बिखेर दिया है विकेट कीपर ने। और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर 6 रन। ऋषि, जिन्होंने मात्र 4 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। नेक्स्ट बॅट्समन प्लीज अंपायरच्या बाजूला उभं राहावं अशी विनंती असेल राजा शिवछत्रपती किहीम संघाला। मी मगाशी म्हटलं होतं, परंतु वारंवार सांगणं योग्य नाही आहे। चला प्लीज थोडंसं सहकार्य करा मित्रांनो, आपण एकच आहोत। मृणाल वर्सोलकर विकेट के पीछे बहुत ही उत्साहित ऊर्जित अवस्था में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बस एक कदम दूर है, हम टॉप 5 में पहुंचना है, तो एक कदम और आगे की तरफ डालना होगा। नए गेंदबाज आए हैं सर्वेश हीरो। ये लीजिए, विकेट देकर सर्वेश के खाते में और एक विकेट। ये मोहम्मद शमी की जैसे मुझे नजर आ रहे हैं, बार बार विकेट की लत लग चुकी है। आ चुका है। सर्वेश ने काफी प्रभावित किया है, निनाद कमाल कर दिया है। देखिए, पहले मैच में उन्होंने 2 ओवर फेंके, वहां पे उनके खाते में 4 विकेट थे। दूसरे मैच में मात्र 1 ही ओवर डालने का मौका मिला, तब उन्होंने हैट्रिक के साथ 3 विकेट लिए, 7 विकेट थे, और ये यहां पे 1 विकेट, 8 विकेट हो चुके हैं सर्वेश के। ओहो, एक के बाद एक आंख के गोले बरसाते हुए। देखिए, कंट्रोलिंग गेंदबाजी किसे कहते हैं, सर्वेश ने आज दिखा दिया है हमें। गेंद को घुमाना भी है, कट भी करना है, और लाइन और लेन सही रखना है, और उसी के साथ साथ स्लोवर वन गेंद का इस्तेमाल करना है। बल्लेबाजों को चकमा देने में पूरी तरीके से कामयाब, बल्लेबाजों के ऊपर हावी रहे सर्वेश। स्लोवर वन गेंद जरूर थी, हवा में उछाल कर खेला है शुभम ने। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, और फिर से एक बार ये 9वां विकेट सर्वेश के खाते में। 50-50 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी के खाते में बार बार 4, 5, 6, 7 विकेट हर मैच में हमने देखे। उस तरह से सर्वेश मुझे नजर आ रहे हैं, हर मैच में उनके खाते में उनके नाम पर विकेटों की झड़ी दिखाई देती हुई। इस ओवर में भी 2 विकेट उन्होंने चटका दिए हैं। 4 गेंदें लगातार, 4 गेंदें बिंदी आ चुकी है। क्या यहाँ पे पहला मेडन ओवर फिर से एक बार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा? जी हाँ, अच्छी गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 5 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। अब अंतिम में 1 गेंद अगर बिंदी करते हैं तो इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर करने का सम्मान, ये खिताब उनके नाम चला जाएगा। ये सहरा उनके माथे पर हम जरूर बहुत ही खुशी और राजी बांधेंगे। जी हाँ, इस पर दबा हवा में गेंद, वहां पे फील्डर तैनात, और विकेट। फिर से एक बार सर्वेश के खाते में और 1 विकेट। इस ओवर में 4 विकेट।
और सर्वेश के इस ओवर में 3 विकेट आए हैं, यानी कुल मिला के 10 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं सर्वेश भगत। नाम याद रखना, आपने सुमित भगत ये नाम याद रखा है, उन्हें अप्रिशिएट किया है, मगर अब यहाँ पे सर्वेश भगत गेंदबाजी करते हुए काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने। लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश किया है, मात्र 6 रन, यानी मेडन ओवर के साथ 3 विकेट। जी हां, हवा में गेंद डीप पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। ये लगता हुआ छठा झटका। पहला मेडन ओवर हमने देखा। वेरी वेल डन सर्वेश। ये इस पिच के ऊपर हो सकता है हमने ख्वाबों और ख्यालों में नहीं सोचा था। यहाँ पे तो हमने गेंदबाजों की धुनाई देखी है, धुलाई देखी है, मगर आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जी हाँ, खराब गेंद हो सकती है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, अंपायर जी बताते हुए वाइड। 1 बाउंस का भी यहाँ पे इशारा दे चुके हैं। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नए गेंदबाज राजू तीसरा ओवर लेके आए हैं। हालांकि जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद, अंपायर जी नाराज है, वाइड करार दिया है। देखिए, जो अंपायरिंग कर रहे हैं उनकी भी जिंदगी गई है क्रिकेट के मैदानों पर, बहुत क्रिकेट उन्होंने खेला है। बहुत ही अच्छी गेंद, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाली गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे राजू, और आखिरकार ये बिंदी गेंद, हालांकि 2 गेंदें हो चुकी है, वाइड के रूप में 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक है, बैकवर्ड पॉइंट में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गोली की रफ्तार से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लग चुके हैं। पहले ओवर में 6 आए थे, दूसरा ओवर मेडन। पहले ओवर में 2 विकेट, दूसरे ओवर में 3 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट ज़रूर आया है, मगर कुछ हद तक रन भी यहाँ पे आते हुए किसी भी हालत में 40 का आंकड़ा छूना होगा। 4 ओवर का ये मैच है, 10 के औसत से यहाँ पे मिनिमम आपको रन बनाने होंगे। 10 के औसत से अगर रन बनते हैं, 40-42 रन अगर होते हैं, 40 के ऊपर जो भी रन बनेंगे आपके लिए बोनस होंगे। लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार चकमा दिया है, वाइड का इशारा अंपायर जी का। इस ओवर में 3 रन मुफ्त के मिले हैं। जी हां, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, हवा के रास्ते से खेला हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, 1 बॉल नो, यहां पे छक्का मिलेगा, पूरे 6 रन मिलेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। शिवम, देखिए शिवम ने पहला चौका लगाया था, उसके बाद यहां पे छक्का आ चुका है। इस ओवर में जिस तरह से अपेक्षा हो रही थी कि कुछ अच्छे रन आएंगे, हो यॉर्क करने का प्रयास, शॉर्ट कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग, मगर थ्रो नहीं कर पाए क्योंकि ओवर थ्रो के रूप में रन देना नहीं चाहते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से डायरेक्ट हिट लगाना चाहिए था, अगर स्टंप से ये गेंद टकराती तो रनआउट के रूप में और 1 विकेट मिलता। और शिवम बहुत ही अच्छे फॉर्म में 1 चौका और 1 छक्के के सहायता से 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये अजीबोगरीब हरकत के साथ ये खेला हुआ शॉट था मिलिंद का। 1 रन जरूर मिलता हुआ यहाँ पे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 21 रन स्कोर कार्ड पर, 21। 7 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। पहले ओवर में 6, दूसरे ओवर में 0 और तीसरे ओवर में 15।
कुल मिला के 21 रन। अब अंतिम ओवर में कम से कम और 20 रन जोड़ने होंगे। राजा शिव छत्रपति टीम को अगर जीतना है, क्योंकि उनके पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाजों का भरमार हमें देखने को मिलती है। उनके पास महेश है, शुभम है, मिलिंद है, तो वो मैच को खींच सकते हैं अपनी तरफ गेंदबाजी के ताकत पर, क्योंकि साई जिराड को उन्होंने अपनी गेंदबाजी के ताकत पर ही हराया था। जिस तरह से वहां पे शुभम ने गेंदबाजी की थी, बार बार विकेट चटकाए थे, और उसी का नतीजा हमारे सामने आया। और इसीलिए अब बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है कि 40 तक पहुंचाया जाए अपने स्कोर को। एक दो बड़े स्ट्रोक आना बेहद जरूरी है। स्लोवर वन गेंद को परख लिया था, सामने पड़ी हुई गेंद थी, उसे उछाल कर खेला, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। मगर अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा कार्य करते हुए अब तक 2 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से आ चुका है। मगर इस मरतबा ब्लॉक किया था, बल्लेबाज को टोटली लॉक करने की कोशिश हो, रनआउट का खतरा। क्या होता है अंपायर जी? जी हाँ, अंपायर जी क्या बताना चाहते हैं देखेंगे जी। तीसरा अंपायर रनआउट के लिए, क्या ये रनआउट थे या बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, अब ये देखा जाएगा। जी हाँ, 3 गेंदें हो चुकी है, मगर यहाँ पे 1 रन है या 2 रन, इसके लिए हम रुके हैं। कुल मिला के रनों की संख्या 28 है। 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे रन के लिए थोड़ा सा अंपायर्स के दिलों में शक, और इसी वजह से देखना चाहते हैं। एक्शन रिप्ले में देखेंगे कि बल्लेबाज पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका। मगर इसके बाद 3 गेंदें और आनी बाकी है। इन बचे हुए 3 गेंदों में अगर कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो अच्छा खासा स्कोर हमें नज़र आएगा, 40 पार नज़र आएगा, और हम सभी यही चाहेंगे कि 40 पार हो। नॉट आउट करार दिया है, यानी 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों को जोड़ते हैं तो रनों की संख्या हो चुकी है 30, यानी 3 गेंदों में और 10 रन जोड़ने हैं कम से कम। गेंदबाज विराज पेरेकर, हालांकि विराज पेरेकर को भी खेलते खेलते 7-8 साल तो हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया ये ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके गेंदबाजी का एक्शन बहुत ही अच्छा। जी हाँ, हवा में खेला है, वहां पे फील्डर तैनात, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान पर। बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर स्क्वायर कट लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गली की दिशा में आसान सा कैच। बल्लेबाजी करने वाली टीम राजा शिव छत्रपति की टीम ने 2 गेंदें शेष, अंतिम ओवर प्रगति पर। आप देख रहे हैं जय हनुमान चषक 2024 फकीरपाड़ा, तीसरा दिन, अंतिम मैच, करो या मरो की स्थिति, कश्मकश भरा हुआ ये मुकाबला। जी हाँ, चकमा दिया, फंसाया, यही खासियत है विराज पेरेकर की। मैं जानता हूँ स्लोवर वन बहुत ही बढ़िया करते हैं। हालांकि इस ओवर में 1 छक्का, उसी के साथ 1 विकेट भी चटका चुके हैं, यानी सम्मिश्र यहाँ पे कुछ ये ओवर दिखाई देता हुआ। जी हाँ, 9 रन अब तक खर्च किए हैं। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर, और एक विकेट विराज पेरेकर के खाते में।
ये 31 रनों की ज़रूरत। 24 गेंदें 31। इस मैच में क्या होता है, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम बनी रहेगी, कौन सी टीम टॉप 5 में प्रवेश करेगी, राजा शिव छत्रपति किहीम या जय मल्हार अलीबाग। हालांकि जय मल्हार अलीबाग पहले मैच में हारते हारते बचे थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो मैच वो जीत सकते हैं, मगर अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर उन्होंने वो मैच जीता। हालांकि मृणाल वर्सोलकर पहले ही गेंद पर वो आउट हो चुके थे, बिल्कुल उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, मगर दूसरी मैच में पूरी तरीके से उसकी कसर निकाली, 29 रन अपने टीम के लिए जोड़े। तो ये इतिहास हो चुका है। अब चलते हैं फिर से एक बार हमारे साथी कमेंटेटर निनाद कदम के पास। धन्यवाद। धन्यवाद सर. आपण पाहिलं तर दुसरा सामना झाला होता, दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना होता, आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना जो आपण पाहिला, ज्यामध्ये अशीच धावसंख्या झाली होती. 30 धावा केल्या होत्या प्रतिस्पर्धी संघाने. जय मल्हार अलिबाग संघासमोर तो सामना आपण पाहिला तर गावदेवी रानपाड संघ त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ होता. आणि या महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये देखील 30 धावसंख्येवरती जय मल्हार अलिबाग संघातील गोलंदाजांनी रोखलंय. आणि या सामन्यातही आपण पाहिलं तर एक निर्धाव षटक आणि पुन्हा 3 विकेट्स, म्हणजे 3 सामन्यात भरपूर विकेट घेणारा गोलंदाज आपण पाहतोय. आपल्या गोलंदाजीच्या बळावरती प्रतिस्पर्धी संघाला 30 धावसंख्येपर्यंत नक्कीच रोखलंय. आता पाहायचं 31 धावांचं आव्हान कशाप्रकारे पार केलं जात आहे. शुभम मागील सामन्यात हॅट्रिक फ्री ठरला होता. या सामन्यात पाहायचं आहे कशाप्रकारे तो गोलंदाजी करतोय. 4 षटकांचा खेळ, 24 चेंडू आणि विजयासाठी 31 धावांचं लक्ष्य आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ आपण पाहिलं तर नक्कीच फलंदाजी करणारा संघ आता प्लस असू शकतो. इथे झेल होऊ शकेल. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली इथे झेल सुटलाय. यासीन सरी कॅच सुटले की अजून काही, याचं उत्तर आपल्याला मिळेलच, कारण हा झेल आवश्यक होता. पहिल्या चेंडूवरती संधी उपलब्ध केली होती. आणि इथे मृणालला आपण पाहिलं तर तो देखील विकेट त्याची जाता जाता राहिली. धावसंख्या आपण पाहतोय 2 धावांनी मृणालने इथे आपल्या धावांचं खातं उघडलंय. 31 धावांचं लक्ष्य आहे, टार्गेट आहे. शुभमने नक्कीच आपल्या पहिल्या चेंडूवर संधी उपलब्ध केली होती फलंदाज मृणालला बाद करण्याची. यावेळेस उजव्याच्या बाहेर शफल होऊन स्वीपच्या पद्धतीचा फटका लागवण्याचा प्रयत्न, मात्र इथे चांगली गोलंदाजी, गोलंदाज शुभम मात्रेची आपण पाहतोय. 2 चेंडू झालेत. धाव फलकावर आपण पाहिलं तर 2च धावा लागलेल्या आहेत. पहिले चेंडू 2 धावा आल्या, त्यानंतर दुसरा चेंडू निर्धाव आलाय. हा सामना अंतिम षटकापर्यंत जाणार का हे देखील पाहायचं आहे, कारण वातावरणात आता आपण पाहिलं तर थंड वारे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे चेंडू जास्त ट्रॅव्हल होणार का. इथे मात्र आक्रमक फटका, मृणाल वर्सोलकरच्या बॅटमधून आकर्षक स्ट्रोक, षटकार. शिवछत्रपती किहीम संघासाठी कठीण होऊ शकेल. या चेंडू कोणती धाव येत नाहीये आत्तापर्यंत. जर या षटकाचं विश्लेषण केलं, पहिल्या चेंडू एकेरी धाव, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसरा चेंडू षटकार, चौथा चेंडू पुन्हा निर्धाव. पुढच्या चेंडूवर काय होणार, पुन्हा दुहेरी धाव, एखादा चौकार षटकार की एखादा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळणार. शुभमकडे क्षमता आहे विकेट घेण्याची. मागील सामन्यात त्याने हॅट्रिक नक्कीच घेतली. यावेळेस मृणालच्या बॅटमधून आलेला इनसाइड आउटचा एक आकर्षक फटका. चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषे पार, 6 धावांसाठी. कहते हैं गेंदबाज के दिमाग से खेलना. त्याच दरम्यान पुढचा चेंडू शुभम कमबॅक करणार का. इथे रिव्हर्स स्वीपचा फटका लागवलाय. क्षेत्ररक्षक महेश आपण पाहतो चेंडूच्या मागे जातोय. एकच धाव घेतली जाते. ही धाव घेताना आपण पाहिली तर
एकच धाव घेतली ते स्ट्राईक आपण पाहतोय पुन्हा एकदा आपल्याकडे घेतले. 31 धावांचं आव्हान आहे. पहिल्या षटकात 15 धावा आल्यात. याचा अर्थ उर्वरित 3 षटकामध्ये 18 चेंडूमध्ये आवश्यकता आहे ती म्हणजे 16 धावांची. पाण्याची सुविधा करायची आयोजकांना विनंती आहे. सर 18 चेंडूमध्ये 16 धावा असं पाहिलं तर आव्हान कठीण नाही आहे. मात्र एक कंजूस षटक आलं तर मात्र सामन्यात कमबॅक करण्याची संधी नक्कीच मिळेल. ती म्हणजेच राजा शिवछत्रपती किहीम या संघाला. आज जर आपण पाहिलं जे 8 संघ होते त्यातील कोणाला वाटलंही नसेल हे 2 संघ आपल्याला तिसऱ्या फेरीत एकमेकांसमोर उभे पाहायला मिळतील. बऱ्याच लोकांना असं वाटलं होतं रिलायन्स नौगाव संघ आपल्याला पाहायला मिळेल, साई झिराड संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र ते संघ आपल्याला इथे पाहायला मिळत नाही आहे. कारण क्रिकेटच्या खेळामध्ये एक गोष्ट नक्कीच आहे, आपण किती मोठे आपला संघ असेल, किती मोठं नावं आपल्या संघामधील खेळाडूंचे असतील, मग मात्र मैदानात जो संघ ज्या संघातील खेळाडू चांगलं प्रदर्शन करतात, खऱ्या अर्थाने आपल्या जीवाचं रान करतात, तोच संघ आपल्याला पुढे खेळताना पाहायला मिळतो. आणि हा जिगरबाज खेळ आजच्या दिवसात या दोन्ही संघांनी केला आहे. मिलिंद गोलंदाजीसाठी येतोय. मिलिंद मात्र एक अनुभवी गोलंदाज आहे. आज मात्र आपल्या संपूर्ण अनुभवाने त्याला एक कंजूस षटक टाकावं लागेल. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं म्हणाल त्याला रिव्हर्सचा फटका लागवण्याचा प्रयत्न करतोय. इथे मात्र विकेट प्राप्त झाली तर कमबॅक करता येऊ शकेल. मात्र ज्या पद्धतीने मृणाल फलंदाजी करतोय जवळपास नो लॉस म्हणजे धाकडी राखून सामना जिंकण्याचा त्याचा निर्धार पाहायला मिळतो. इथे एक चोरटी धाव घेतली जाणार का? धाव घेतली जाते आणि इथे चांगली रन बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय ती म्हणजेच वैभव आणि मृणाल वर्सुलकर या दोघं फलंदाजांच्या दरम्यान एक धाव मिळते. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 16 धावा. अजूनही 15 धावा करायच्यात. जिथे चेंडूची संख्या आपण पाहिली तर 16 चेंडूंचा खेळ बाकी. 16 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. काही निर्धाव चेंडू आले तर आणि त्यानंतर विकेट आले तरच संधी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र अजूनही आपण पाहिलं तर या सामन्याचं झुकतं माप विजयाचं आपल्याला पाहायला मिळते. ते म्हणजेच जय मल्हार अलिबाग संघाच्या बाजूने एक धाव मिळालेली आहे. धावसंख्या होते 17 धावा. नक्कीच गुणलेखकाची भूमिका खूप महत्त्वपूर्ण असते. कारण त्याने जर चांगलं गुणलेखन केलं आणि वेळोवेळी आपल्या तंतोतंत माहिती दिली तर समालोचकांना देखील समालोचन करण्यास मदत मिळते. एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा इथे मात्र प्रयत्न होत नाही. एकच धाव मिळेल. एक धावाने आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज एक एक धावा घेत आहेत. कोणती मोठी जोखीम घेत नाही आहेत. त्यांना माहिती आहे काही आव्हानाच्या धावा येतील. खराब चेंडू आले तर मोठे फटके लागवता येतील. 4 चेंडू झालेले आहेत. एक षटक आणि 4 चेंडू झाले असताना धावफलक धावसंख्या 18 धावा. विजयासाठी अजूनही 13 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेस चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे डायरेक्ट हिट झाला असता तर मात्र फलंदाज अडचणीत येऊ शकला असता. लेगबायच्या स्वरूपात इथे एक धाव नक्कीच मिळते. धावसंख्या होते 19 धावा. या षटकात गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. मागील षटकात जर आपण पाहिलं गोलंदाज शुभमच्या षटकात 15 धावा आले होते. या षटकात 5 चेंडू किंवा 4च धावा या अनुभवी गोलंदाजाने खर्च केल्यात. मात्र केवळ धावा रोखणं नाही तर गोलंदाजाने प्रयत्न करायला हवा ते म्हणजे विकेट प्राप्त करण्यासाठी. या षटकातील अंतिम चेंडू रिव्हर्सिवचा फटका चांगला आहे. क्षेत्रक्षण देखील तेवढंच चांगला होतोय आणि रनआउटची संधी आपण पाहतोय. मात्र पुन्हा एकदा वैभवची चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. इथे एक धाव मिळते. या एक धावेने या दुसऱ्या षटकाची सांगता होते आणि आता उर्वरित 12 चेंडूमध्ये आवश्यकता आहे ते म्हणजेच 11 धावांची. 12 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. एखादा चमत्कारिक षटक पाहायला मिळणार का हे देखील पाहायचं आहे की सहजरित्या हा सामना जिंकत जय मल्हार अलिबाग संघ अंतिम 5 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करणार. नक्कीच सर अनुभवी गोलंदाज आणि अनुभवी गोलंदाजाने आपल्या पुरेपूर अनुभवाचा वापर करत इथे 4च धावा दिल्यात. संधी नक्कीच पुढच्या गोलंदाजाने दिले. मात्र त्यासाठी धावा रोखणं देखील आवश्यक आहे आणि जर विकेट मिळवली नाही तर मात्र सामना जिंकणं खूपच कठीण होऊ शकतं. 3 धावा दिल्यात खऱ्या अर्थाने म्हणावं. 4 धावा दिल्यात कारण एक धाव ही लेगबायच्या स्वरूपात होती. एकूण 5 धावा षटकामध्ये. मात्र जर गोलंदाजाचा विचार केला त्याच्या षटकात 4च धावा आल्यात कारण अतिरिक्त स्वरूपात ती धाव मोजली जाते. अवांतर स्वरूपाची धाव 22 लेग 22 नो बॉल व्हाईट बॉल या सर्व धावा हे एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मोजल्या जातात.
गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज शिवम. 12 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असताना आपल्या संघासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी शिवम करणार का हे पाहायचं आहे, कारण शिवमकडे देखील व्हेरायटी आहे, विविधता आहे. मात्र मृणाल वर्सुलकडे असलेल्या फटक्यांचे प्रकार आपण पाहिलेत. कधी ऑफस्टिकच्या बाहेर शफल होतोय, पॅडल स्वीप पद्धतीत फटका लगवण्याचा प्रयत्न करतोय, रिव्हर्स स्वीपचा फटका लगवण्याचा प्रयत्न करतोय. एक चांगला फलंदाज आहे आणि आज आपल्या संघासाठी महत्त्वपूर्ण इनिंग खेळण्यासाठी सलमानच्या भूमिकेत त्याला आपण पाहतोय. यावेळेस कव्हर शेवून फटका लगवायचा होता, कव्हर पंचावरून इथे चेंडू जात, एक धाव नक्कीच मिळते. पॉईंटच्या डोक्यात माफ करा, चेंडू गेलेला आपण पाहतोय. धावसंख्या होते 21 धावा. 10 धावांची आवश्यकता आहे. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाज शिवमला आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी आलाय. जर आपण पाहिलं तर या राजा शिवछत्रपती किहीम संघामध्ये शुभम, शिवम ही नावं नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतात. महेश आहे, अनुभवी गोलंदाज मिलिंद आहे, त्याचबरोबर अमित देवरुखकर देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशाल मुरकर सारखा चांगला गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू आहे. 11 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता असताना आपण पाहतोय कशी इन्स्ट्रक्शन साथी फलंदाजाला मृणाल देतोय आणि इथे मात्र मोठा फटका येतोय, षटकार येतोय, फाईन लेग सीमारेषे पार. या षटकान धावसंख्या होते 27 धावा. विजयासाठी आता 4 धावांची आवश्यकता आहे आणि चेंडूंचा विचार केला तर तब्बल 10 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. विजयाचं पारडं जवळपास झुकत्या बाजूने आपण पाहतोय. विजयाच्या दिशेने अग्रेसर झालेला आहे तो म्हणजेच जय मल्हार अलिबाग हा संघ. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय काहीशी निराशा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते राजा शिवछत्रपती किहीम संघाच्या खेळाडूंमध्ये, कारण 2 सामने त्यांनी जिंकले. मात्र तिसऱ्या सामन्यात जसा खेळ त्यांच्याकडून अपेक्षित होता तसा खेळ आतापर्यंत झाला नाही. मात्र सामना संपला नाही. 10 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. खऱ्या अर्थाने एका स्ट्रोकची मॅच राहिली सर सांगायचं झालं तर. ते स्ट्रोक येतोय, विजयी चौकार येतोय. 9 चेंडू आणि त्याचबरोबर तब्बल 10 गडी राखून हा सामना जिंकत अंतिम 5 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करणारा संघ ठरतोय तो म्हणजे जय मल्हार अलिबाग हा संघ. अभिनंदन जय मल्हार अलिबाग या संघाचं आणि संघाचे ओनर आहेत त्यांचंही अभिनंदन. आणि या सामन्यात सलग 3 सामन्यात ज्यांनी आपल्या प्रभावी गोलंदाजीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आणि या सामन्यात ज्यांनी या स्पर्धेतील